बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको MGMT 623 लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि लीडरशिप इज़ प्राइमरीली दी एबिलिटी टू। अब लीडरशिप जो है प्राइमरीली तौर पे अगर हम देखें तो ऐसी एबिलिटी है कि इसके ज़रिए क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस पीपल टूवर्ड गोल्स। लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है गोल्स की तरफ ताकि गोल्स को पूरा किया जाए, गोल्स को अचीव किया जा सके। सो लीडरशिप इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप यही है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि अचीव किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। और लीडर वो होता है जो खुद से लीड करता है, वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता बल्कि वो खुद लीड करता है। अब ये कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो वो क्या है, डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल फॉर गोल्स। डेलिब्रेटली तौर पे लोगों को अरेंज किया जाता है ताकि गोल्स जो है वो अचीव किए जाएँ। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड ग्रुप फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ऐसे स्ट्रक्चर ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनको ख़ास पर्पसेस के लिए बनाया जाता है। नाउ इफेक्टिव लीडर्स मेनली फोकस ऑन, इफेक्टिव लीडर्स का मेन फोकस इनमें से क्या होता है, पीपल एंड परफॉर्मेंस होता है। सॉरी, पीपल एंड परफॉर्मेंस। जो अच्छे लीडर होते हैं उनका मेन जो फोकस है वो लोगों के ऊपर भी होता है और जो परफॉर्मेंस होती है। सो सक्सेसफुल लीडर्स डेवलप मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव टीम्स। सक्सेसफुल जो लीडर होते हैं वो डेवलप करते हैं मोटिवेटेड टीम्स भी और जो प्रोडक्टिव टीम्स होती हैं उनको भी। नाउ लीडरशिप इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, लीडरशिप अहम होती है क्योंकि ये क्या करती है, गाइड्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉय। ये गाइड भी करती है और ये मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को। सो लीडर्स इंस्पायर एम्प्लॉयज़ टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लीडर्स जो वो एम्प्लॉयज़ को गाइड इंस्पायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की तरफ, लेके जाते हैं सक्सेस की तरफ। अब ये कि लीडरशिप एग्जिस्ट इन, लीडरशिप कहाँ दिखाई देती है हमें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेसेस में, स्कूल्स में भी और फैक्ट्रीज वगैरह में भी। सो लीडरशिप इज़ नीडेड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है इसकी। नाउ मैनेजर्स मेनली फोकस ऑन, अब मैनेजर्स को अगर हम देखें लीडर्स के मुकाबले में तो इनका मेन फोकस क्या है, वो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इनका फोकस ये है कि प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना। सो मैनेजर्स हैंडल्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड कंट्रोल। मैनेजर कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं वहाँ पर और जो कंट्रोल हैं। अब ये कि लीडर्स मेनली फोकस ऑन, लीडर्स का मेन फोकस हम देखें वो है इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को इंस्पायर करना। सो लीडर्स मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स। लीडर क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी उनके फॉलोअर्स होते हैं। नाउ अ लीडर क्रिएट्स, एक लीडर क्रिएट करता है इनमें से क्या, एक विजन क्रिएट करता है वो। सो लीडर्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन। लीडर प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन और इंस्पिरेशन। नाउ मैनेजर्स ड्राइव अथॉरिटी फ्रॉम, मैनेजर की अथॉरिटी कहाँ से आती है, वो आती है उसकी पोजीशन से। सो मैनेजरियल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, और ये फॉर्मल पोजीशन से है, जब तक वो उस पोजीशन पे है तब तक वो अथॉरिटी है, उसके बाद फिर नहीं रहेगी। अब ये कि लीडर्स कैन एमर्ज थ्रो, लीडर्स जो है वो एमर्ज हो सकते हैं इनमें से किसके ज़रिए, वो है इन्फ्लुएंस एंड एबिलिटीज़, जो इन्फ्लुएंस है और एबिलिटीज़ है। सो लीडरशिप में एमर्ज नेचुरली थ्रो इन्फ्लुएंस, लीडरशिप जो है वो आती है नेचुरली तौर पे इन्फ्लुएंस से आती है। अब ये कि फॉलोअर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है, अहम है वो किस वजह से, लीडरशिप कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉलोअर, क्योंकि लीडरशिप नहीं रहेगी अगर फॉलोअर नहीं होंगे, लीडर के फॉलोअर नहीं होंगे तो लीडरशिप कैसी रहेगी, वो किनको लीड करेगा। सो लीडरशिप डिपेंड्स ऑन फॉलोअर, फॉलोअर्स के ऊपर भी लीडरशिप जो है वो डिपेंड करती है। नाउ द लीडरशिप प्रोसेस इंक्लूड्स, अब लीडरशिप प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं, तमाम जितने भी ऑप्शन है, यानी कि लीडर है, फॉलोअर है और सिचुएशन है। सो लीडरशिप इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन अमंग ऑल दिस फैक्टर। लीडरशिप है क्या असल में, इंट्रैक्शन होना तमाम ये जितने भी फैक्टर्स आपके सामने हैं। नाउ इफेक्टिव फॉलोअर्स आर, इफेक्टिव फॉलोअर्स किस तरह के फॉलोअर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल एंड सपोर्टिव। रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, वो जिम्मेदारियों से भागते नहीं है, और सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट करते हैं वो। सो गुड फॉलोअर्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू गोल्स, गुड अच्छे फॉलोअर्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं गोल्स जो होते हैं उसकी तरफ। अब ये कि लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन, लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर, ऑल ऑफ दीज, तमाम जितने भी ऑप्शन हैं उनके ऊपर, यानी कि सिचुएशन, फॉलोअर, लीडर, बिहेवियर आ जाता है। सो लीडरशिप सक्सेस वेरीज़ विद सर्कमस्टेंसेस, लीडरशिप की जो कामयाबी होती है वो उसमें फ़र्क आता है जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके साथ। नाउ लीडरशिप प्रोसेस इज़, अब लीडरशिप प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस होता है, ये डायनामिक होता है, फिक्स नहीं होता। सो लीडरशिप चेंजेस अकॉर्डिंग टू पीपल एंड सिचुएशन। अब जब ये डायनामिक है, फिक्स नहीं है कोई, तो फिर ये
चेंज होता है, ये तब्दील होता है लोगों के साथ भी, लोगों के मुताबिक, और जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक भी। नाउ ट्रेड थ्योरी फोकसेस ऑन, अब ट्रेड थ्योरी ऐसी थ्योरी है, इसका फोकस इनमें से क्या है, वो है लीडरशिप क्वालिटीज़ और जो ट्रेड्स होते हैं उनके ऊपर। सो ट्रेड थ्योरी स्टडीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, इसमें जो है वो कुछ खसूसियात जो होती हैं लीडर्स की, उनको बारे में स्टडी किया जाता है। ना बिहेवियरल थ्योरी एम्फेसाइज, बिहेवियरल थ्योरी ऐसी होती है कि एम्फेसाइज किया जाता है क्या, लीडर के एक्शंस और जो बिहेवियर होते हैं उन पे। सो लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन बिहेवियर, लीडरशिप की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है बिहेवियर के ऊपर। अब ये कि कंटिजेंसी थ्योरीज सजेस्ट, कंटिजेंसी थ्योरी हमें बताती है क्या, लीडरशिप डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, लीडरशिप जो है वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। सो डिफरेंट सिचुएशंस रिक्वायर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, ये थ्योरी बताती है कि मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन रिक्वायर करती है मुख्तलिफ जो है वो लीडरशिप स्टाइल को। ना फिडलर्स थ्योरी इज़ा, फिडलर थ्योरी किस तरह की थ्योरी है, ये जो एक कंटिजेंसी थ्योरी है। सो फिडलर लिंक्ड रिलेशनशिप लीडरशिप इफेक्टिवनेस विद सिचुएशन, फिडलर ने लिंक किया लीडरशिप इफेक्टिवनेस को सिचुएशंस के साथ। ना सिचुएशनल लीडरशिप स्ट्रेसेस, सिचुएशनल लीडरशिप जो है वो स्ट्रेस करती है, जोर डालती है इनमें से किसके ऊपर, अडेप्टिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू फॉलोअर, ऐसा स्टाइल फॉलो किया जाए जो फॉलोअर्स के मुताबिक हो। सो लीडरशिप शुड मैच फॉलोअर्स रेडीनेस, लीडरशिप को मैच करना चाहिए जो फॉलोअर की रेडीनेस है। ना ट्रांजेक्शनल लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, वो है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। सो ट्रांजेक्शनल लीडर्स मोटिवेट थ्रू एक्सचेंज, ट्रांजेक्शनल लीडर ऐसे होते हैं जो कि एक्सचेंज के ज़रिए मोटिवेट करते हैं। उसके बाद एक क्रिस्मेटिक लीडर्स आर नॉन फॉर, क्रिस्मेटिक लीडर्स जाने जाते हैं इनमें से किसके तौर पर, वो है स्ट्रॉन्ग इन पर्सनल इन्फ्लुएंस, पर्सनली तौर पे उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ऐसी होती है। सो क्रिज्मा इंस्पायर्स एडमिरेशन एंड लॉयल्टी, क्रिज्मा जो है वो इंस्पायर करता है एडमिरेशन भी और लॉयल्टी भी, लॉयल होते हैं लोग। अब ये कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर किस तरह के होते हैं, ये क्या कहते हैं, इंस्पायर चेंज एंड मोटिवेशन, ये लेकर आते हैं चेंज भी, तब्दीली भी, और जो इनोवेशन है कुछ नया यानी कि। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स मोटिवेट हायर परफॉर्मेंस, और ये जो है मोटिवेट करते हैं हायर परफॉर्मेंस। अब ये कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंक्रीजेस, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से क्या चीज़ बढ़ती है, वो है मोटिवेशन और कमिटमेंट। सो एम्प्लॉयज़ फील इंस्पायर्ड एंड एम्पावर, एम्प्लॉयज़ जो वो इंस्पायर भी फील करते हैं और एम्पावर भी फील करते हैं। नाउ ट्रांजेक्शनल लीडरशिप वर्क बेस्ट इन, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप बेहतर तौर पे वर्क करती है कहाँ पर, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर। सो क्लियर रूल्स एंड रिवार्ड्स सूट ट्रांजेक्शनल स्टाइल, ऐसे रूल जो क्लियर हैं और रिवार्ड ये सूट करता है ट्रांजेक्शनल स्टाइल को। ना पर्सनैलिटी रेफर्स टू, पर्सनैलिटी से मुराद क्या होता है, स्टेबल पैटर्न बिहेवियर पैटर्न, जो स्टेबल पैटर्न बिहेवियर होता है वो होता है। सो पर्सनैलिटी शेप्स इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनैलिटी से तश्कील पाता है जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। ना एटीट्यूड अफेक्ट्स, एटीट्यूड असर डालता है इनमें से किसके ऊपर, ये तमाम जितने भी ऑप्शन हैं जिसमें एम्प्लॉई बिहेवियर है, मोटिवेशन है, परफॉर्मेंस है। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इम्प्रूव वर्क प्लेस आउटकम, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बेहतर बनाता है वर्क प्लेस आउटकम्स को। अब ये कि द बिग 5 मॉडल एज मेजर्स, बिग 5 मॉडल हम देखें वो मेजर करते हैं इनमें से क्या, वो पर्सनैलिटी डायमेंशंस होती हैं। सो बिग 5 एक्सप्लेन्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एक्सप्लेन करता है। नाउ MBTI स्टैंड्स फॉर, MBTI की फुल फॉर्म क्या है, वो है मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। सो MBTI कैटेगराइजेस पर्सनैलिटी प्रेफरेंसेस, ये जो कैटेगराइज करता है पर्सनैलिटी प्रेफरेंसेस को। ना एक्सट्रोवर्ट्स आर जनरली, एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो जनरली तौर पे किस तरह के होते हैं, सोशेबल एंड आउटगोइंग, सोशेबल होते हैं और बाहर जाने वाले लोग होते हैं ये। सो एक्सट्रोवर्ट इन्जॉय इंट्रैक्शन एंड एक्टिविटी, ये जो है इन्जॉय करते हैं इंट्रैक्शन भी और एक्टिविटी को भी ये इन्जॉय करते हैं। अब ये कि लीडरशिप स्किल्स कैन बी, लीडरशिप स्किल किस तरह के हो सकते हैं, लर्न एंड डेवलप, इनको सीखा भी जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है वक्त के साथ। सो लीडरशिप एबिलिटीज़ इम्प्रूव विद प्रैक्टिस एंड लर्निंग, लीडरशिप एबिलिटीज़ ऐसी होती है कि इसको बेहतर बनाया जाता है प्रैक्टिस से भी और लर्निंग के साथ, यानी कि सीखते हुए। ना फॉर्मल लीडर्स गेन अथॉरिटी थ्रू, फॉर्मल लीडर्स ऐसे होते हैं कि उनको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन, जो पोजीशन उनके पास है उस पोजीशन से उनके पास मिलती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको पोजीशन दी गई। सो फॉर्मल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम ऑफिशियल रोल्स, जो ऑफिशियल रोल्स हैं ऑफिस के अंदर उनका जो रोल है वहाँ से उनके पास अथॉरिटी आती है। नाउ इनफॉर्मल लीडर्स इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रो, और जो इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं वो किस तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, थ्रो स्किल्स एंड पर्सनैलिटी, उनकी जो भी स्किल्स हैं, उनके जो भी हुनर वगैरह है और उनकी अपनी पर्सनैलिटी, यानी कि उनको किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। इनफॉर्मल लीडर इन्फ्लुएंस विदाउट फॉर्मल अथॉरिटी, बगैर किसी फॉर्मल अथॉरिटी की इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे लीडर होते हैं यानी कि इनको किसी सीट की ज़रूरत नहीं होती कि ऑर्गेनाइजेशन में इनको कोई सीट मिले तो ही ये जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करें, बल्कि ये बगैर किसी सीट के, बगैर किसी फॉर्मल अथॉरिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, अपने स्किल्स से।
अब ये कि इफ़ेक्टिव लीडर्स यूजुअली प्रोसेस इफ़ेक्टिव लीडर्स जो है वो यूजुअली तौर पे इनके पास क्या चीज़ें होती हैं, वो ये तमाम चीज़ें जितनी भी आपके यहाँ पर हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे होते हैं, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाते हैं अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ, और कॉन्फिडेंस होता है इनमें। जब भी कभी ये कम्युनिकेट करते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी जो भी ये बात कहते हैं उस पर कॉन्फिडेंट होता है इनको, और विजन होता है, ये आगे का देखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो अभी अभी चल रहा है, बल्कि आगे का देखते हैं, फ्यूचर का देखते हैं ये। सो लीडरशिप रिक्वायर्स मल्टीपल इंटरपर्सनल स्किल, तो कई सारे इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इंटरपर्सनल की हम बात करें तो वो स्किल्स जो लोगों के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं। अब ये क्या लीडरशिप डेवलपमेंट रिक्वायर्स, लीडरशिप डेवलपमेंट रिक्वायर करता है इनमें से क्या, एक्सपीरियंस और जो लर्निंग होती है वो दोनों। सो लीडरशिप ग्रोथ थ्रू प्रैक्टिस एंड एजुकेशन, लीडरशिप अगर हम देखें तो ग्रोथ आती है लीडरशिप में प्रैक्टिस से भी और तालीम हासिल करने से भी। तो पावर इज़ द एबिलिटी, पावर जो है ऐसी काबिलियत है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, असरअंदाज होना दूसरों पे। सो पावर अफेक्ट्स अदर्स बिहेवियर एंड डिसीजन, तो दूसरों पे जब असरअंदाज होंगे तो नतीजा क्या होगा कि उनका बिहेवियर भी मुख्तलिफ हो सकता है, और उनका जो डिसीजन लेना है वो भी मुख्तलिफ हो सकेगा। अब ये कि लेजिटिमेट पावर कम्स फ्रॉम, लेजिटिमेट पावर जो है वो इनमें से कहाँ से आती है, वो आती है फॉर्मल पोजीशन से, जो भी पोजीशन दी गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर। सो लेजिटिमेट पावर इज़ पोजीशन बेस्ड अथॉरिटी, एक पोजीशन के ऊपर बेस करती है ये अथॉरिटी। और एक्सपर्ट पावर इज़ बेस्ड ऑन, और एक्सपर्ट पावर जो है वो किसके ऊपर बेस करती है, वो करती है नॉलेज और स्किल्स के ऊपर। अब एक शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज है और स्किल्स हैं तो उसको किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास वैसी ही पावर होती है, लोग उससे वैसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी नॉलेज देखकर और उसके स्किल्स देखकर। सो एक्सपर्टीज़ क्रिएट इन्फ्लुएंस, एक्सपर्ट होता है जब कोई शख्स किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसकी एक्सपर्टीज़ की वजह से ही लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वही चीज़ उसकी पावर होती है। नाउ रेफरेंट पावर अराइजेस फ्रॉम, अब रेफरेंट पावर होती है ये कहाँ से आती है, ये आती है एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट से एक दूसरे के बारे में जो रिस्पेक्ट है, और एडमायर जितना करना दूसरे को, वहाँ से आती है। सो पीपल फॉलो एडमायर्ड इंडिविजुअल्स, एडमायर्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, तो ये रेफरेंट पावर होती है। अब ये क्या एम्पावरमेंट मीन्स, अब एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, वो है गिविंग एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस, अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी भी देना, इख्तियारात देना, कॉन्फिडेंस भी देना उनको। सो एम्पावरमेंट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड इनिशिएटिव, एम्पावरमेंट से वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, करते हैं, उन इनिशिएटिव भी लेते हैं। द मोटिवेशन रेफर्स टू, मोटिवेशन से मुराद इनमें से क्या है, फोर्सेस डेट एनर्जाइज बिहेवियर, वो फोर्सेस जो एनर्जाइज करती हैं बिहेवियर। सो मोटिवेशन ड्राइव्स पीपल टुवर्ड गोल्स, मोटिवेशन से ही लोग जो वो गोल्स की तरफ जाते हैं। नाउ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर यूजुअली, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हम देखें यूजुअली तौर पे क्या होते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिवली तौर पर वो ज़्यादा काम करते हैं। मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, मोटिवेशन से परफॉर्मेंस भी हम देखते हैं बेहतर होती है। सो लीडरशिप इन्फ्लुएंस मोटिवेशन थ्रू, लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मोटिवेशन को, किसके ज़रिए, इंस्पिरेशन के ज़रिए भी और सपोर्ट के ज़रिए भी। सो लीडर्स मोटिवेट बाय गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट, लीडर जो है वो मोटिवेट किस तरह करता है कि वो गाइड करता है और इनकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है अपने फॉलोअर्स की। नाउ मैस्लोज थ्योरी फोकसेस ऑन, अब हम मैस्लो थ्योरी देखें जो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी दी गई है, सो उसमें ह्यूमन नीड्स थ्योरी दिखाई दी है, उसमें जितने भी लेवल्स हैं वो ह्यूमन नीड है, ह्यूमन नीड के हमें लेवल्स जो वो दिखाई दिए। सो मैस्लो एक्सप्लेन मोटिवेशन थ्रू नीड्स, वहाँ पर मोटिवेशन को नीड्स के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है, बेसिक लेवल की नीड्स से स्टार्ट करते हुए फिर ये ऊपर जाती है नीड जो है। नाउ हर्सबर्ग थ्योरी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन, हर्सबर्ग थ्योरी जो है वो फ़र्क करती है दो तरह के फैक्टर्स के दरमियान, और वो है मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स, इन दो के दरमियान फ़र्क किया गया है। सो हर्सबर्ग स्टडीड जॉब सेटिस्फेक्शन फैक्टर्स, हर्सबर्ग ने जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन फैक्टर्स को स्टडी किया है। नाउ इफ़ेक्टिव लीडरशिप इम्प्रूव, जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप है वो बेहतर बनाती है इनमें से किसको, ऑल ऑफ दीज, जिसमें आ जाता है टीम की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय मोराल भी और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस भी। लीडरशिप पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप को अगर हम देखें तो पॉजिटिवली तौर पे वो असर डालती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नाउ लीडरशिप कम्युनिकेशन शुड भी, अब लीडरशिप कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, इनमें से वो होनी चाहिए क्लियर भी और इफेक्टिव भी हो, साफ साफ हो और इफेक्टिव हो। सो कम्युनिकेशन सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन सपोर्ट करती है अंडरस्टैंडिंग को भी
भी और टीम वर्क को भी। नाउ टीम वर्क रिक्वायर्स, अब टीम वर्क रिक्वायर करता है इनमें से क्या, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसमें कॉपरेशन है, ट्रस्ट है और शेयर्ड गोल्स आ जाते हैं। नाउ सक्सेसफुल टीम्स डिपेंड्स ऑन कोलेब्रेशन, जो कामयाब टीम्स होती हैं वो कोलेब्रेशन पे डिपेंड करती हैं। अब ये कि गुड लीडर शुड, एक अच्छा लीडर जो है वो इनमें से क्या होना चाहिए, तमाम जितने भी ऑप्शन हैं कि वो ट्रस्ट बिल्ड करे, मोटिवेट करे एम्प्लॉय को और एनकरेज करे टीम वर्क को। सो लीडरशिप इंक्लूड्स मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप को अगर हम देखें तो उसमें कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। सो लीडरशिप इज़ बेस्ट डिफाइन एज, लीडरशिप को बेहतर अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड गोल्स, यानी कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है गोल्स की तरफ, के गोल्स को अचीव किया जाए। सो ये जो लीडरशिप है, सो लीडरशिप इंस्पायर्स पीपल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, लीडरशिप क्या है, इंस्पायर करना लोगों को इंस्पायर करना ताकि ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव किया जा सके। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और आपको अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे रही है तो वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर देखिए। और कोशिश की जा रही है कि जितने भी मेजर कोर्सेज हैं उनके जो कंप्लीट सीरीज़ है वो प्रोवाइड की जाए। एक तरफ तो ये एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है और बाकी फिर जो भी मटेरियल है वो भी इम्पोर्टेंट वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो सजेशंस देने के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म की भी कोशिश की जा रही है सीरीज़ जो है वो अपलोड की जाए। तो मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।